हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको जैसा टाइटल से लग गया होगा, ये नोटिस पीरियड के बारे में एक और स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरी आवाज़ थोड़ी लो रहेगी क्योंकि मैं अभी अपने एक ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा माहौल था एंड मुझे बात याद आ गई तो सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा एंड तक देखने का। कंटेंट पसंद आए तो आपको पता क्या करना है। ये कहानी है एंड दीज आर ऑल वेरी वेरीफाइबल स्टोरीज़। ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी से ये स्टोरीज़ है, मेरे सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। दिस वाज एट अ कंपनी, एक यूके बेस्ड टेलीकॉम जॉइंट है जिसमें मैं जून ऑफ 2023 ज्वाइन किया था। जून ऑफ 2022 ज्वाइन किया था इनफैक्ट। एंड वहाँ मैं जैसे ही गया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि द टास्क वाज नॉट इन अलाइनमेंट विथ व्हाट आई हैड इंटरव्यूड फॉर और व्हाट माय पर्टिकुलर स्किल सेट्स वेर। तो फिर भी लाइफ में तो लर्निंग चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। मैंने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक मैं ट्राई करता रहा। बट द बेसिक प्रॉब्लम वॉज डेट कंपनी बहुत अच्छी थी। कंपनी बहुत ही एम्प्लॉय का ख्याल रखती थी। लीव्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था। नो वर्क आफ्टर 5 or 6 PM। सो दीज वर वेरी आइडियल सेटिंग्स फॉर एन एम्प्लॉय। बट देन अगेन मैं नया था एंड मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था एंड मैं जेन्युइनली चाहता था। बट देन सम थिंग्स वर जस्ट नॉट लाइक एडिंग अप इन द स्टोरी। एक तो उनकी टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत पुरानी थी, उनका मेथड बहुत पुराना था एंड देयर वर सो मेनी रेड टेप्स और लिमिटेशंस टू वर्क कि इट वाज मेकिंग मी इम्पॉसिबल फॉर मी टू लाइक फोकस और बी प्रोडक्टिव। अपार्ट फ्रॉम डैट मुझे उन्होंने बहुत हाई सैलरी पे हायर किया था, वेरी हाई सैलरी एटलीस्ट फॉर माई एक्सपेक्टेशन। 25 के ऊपर, 25 LPA के ऊपर उन्होंने मुझे हायर किया था। सो आई हैड टू जस्टिफाई माई सैलरी एज वेल। पर इट वॉज नॉट हैपनिंग। तो by the 8th month, in the month of February, I clearly remember it was 22nd of February, I got a phone call from a company and they were hiring for skills that I was very good at, I was very confident in, and I said okay, let's screen. I wanted to get out from the place as well because it was neither good for them neither good for me. आप कभी कभी इसलिए भी स्विच करते हो क्योंकि आपको अपना पे स्केल जस्टिफाई करना होता है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट समवन्स टाइम। अब ज़्यादा दिन रह के आपको जब पता है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो देयर इज़ नो पॉइंट बीइंग देयर। एनीवे, सो बाय इंटरव्यू किया, आई गॉट थ्रू। ऑफ़र आते आते 15 मार्च हो गया था, होली था बीच में, फिर 15 मार्च हो गया था। 15 मार्च को मैंने रेजिग्नेशन फाइल कर दिया आफ्टर 8 months ऑफ सर्विंग इन दैट कंपनी। मुझे आता ज़्यादा कुछ नहीं था। स्टिल आई वॉज मिस्ड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स बट दे वर बीइंग ड्रैग्ड ऑन ड्यू टू सम नॉलेज गैप ऑन माई एंड और सम रिक्वायरमेंट, अनडिफाइंड रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर। तो मैंने फिर मुझे बोला गया 3 महीने तुम्हें पूरा नोटिस पीरियड बिताना पड़ेगा। एंड आई ट्राइड टू नेगोशिएट बट वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर बिट मैड एट मी, थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज वंस यू रिज़ाइन फिर कंपनी के लिए बहुत मेहनत का काम है वापस रिक्रूट करना है। इट्स इंडिया में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है बट देन स्किल्ड वर्कफोर्स भी बहुत कम है। पीपल ऑफन गो फॉर नोटिस पीरियड्स एंड देन दे डोंट जॉइन द कंपनी एंड देन वो पूरा वेटिंग पीरियड उस कंपनी का वेस्ट हो जाता है। प्लस दे इन्वेस्ट इन यू इनिशियली, तो वो उनका वेस्टेज था। पर मैं आई वॉज फर्म ऑन दिस, आई इवन टोल्ड देम कि इट्स बेटर फॉर एवरी वन दैट आई लीव। तो उस नोटिस पीरियड में को करना क्या है, शो इंटेंट ऑफ वर्किंग। इवन इफ आर अनएबल टू परफॉर्म, शो इंटेंट। डोंट बर्न योर ब्रिजेस विथ योर कलीग्स। आप अपने मैनेजर से हो सकता है यू कैन बर्न योर ब्रिजेस, हालांकि मैं वो भी बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करता। बट देयर कुड बी टाइम्स जहाँ आपके मैनेजर से नहीं बन रही है एंड इंसान ही है, फीलिंग्स रहता है, कितना भी कोई प्रैक्टिकल बोले कि रहो, इतना नहीं हो पाता। बट अपने कलीग्स से, आपके पीयर से, आपसे इमीडिएट जूनियर, आपके इमीडिएट सीनियर, आपके सेम बैंड लेवल, जो भी आपका टर्म्स आप यूज़ करना चाहो, उनसे बना के रखना। एंड मैंने 3 महीने उनसे बना के रखा। वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्हें वो चीज़ नहीं आती थी जो मुझे आती थी, मैंने उन्हें सिखाया।
मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की. I was just happy that I was leaving. I did not show it on someone's face. And other people who knew me knew that I was not a very bad guy, and I wasn't very a stupid guy. I was just a guy who was out of place. तो उन्होंने भी मुझे साथ दिया, कोऑपरेट किया. एंड देन थोड़ा अनसेरेमोनियस था मेरा एग्ज़िट, बट देन आफ्टर सर्विंग एग्जैक्ट 90 days आई मूव्ड आउट. तो आप इससे टेक अवे यही लो कि बी प्रोफेशनल. ठीक है, यू डोंट हैव टू फिनिश ऑल योर टास्क. एकदम आपको बर्निंग मिडनाइट ऑयल नहीं करना है. ठीक है, अगर सामने से काउंटर ऑफर आए वो रिटेन करना है कि नहीं, इस पर कोई और वीडियो बनाएंगे. अगर आप चाहते हो वो वीडियो बने, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट, बिकॉज आई हैव बीन इन द सिनारियो. आई हैव इवन वेंट बैक टू प्रीवियस कंपनीज आफ्टर बीइंग हायर्ड इन अ न्यू कंपनी. तो उस चीज़ का भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है. अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, it's around 1 year now and I'm very happy here. मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ. people are happy with my work, I am happy with my work, and it's a very good organization. आप मेरा फेस अगर लिंक्डइन पर सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा. अगर आप चाहते हो मेरे से लिंक्डइन पर ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, आप बोलना, मैं कमेंट में डाल दूंगा वो लिंक. पर द टेक अवे फ्रॉम दिस इज़ बी प्रोफेशनल. काम का बेइज्जती मत कीजिए. डू नॉट शो ऑन अदर पीपल्स, लाइक डू नॉट मॉक देम ऑन देयर फेस, बिकॉज यू नेवर नो. हो सकता है ऑफर विड्रॉ हो जाए आपका, हो सकता है वो बाद में आपको कुछ ऐसा पता चले कि आप वो कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाहो. तो बी वेरी प्रोफेशनल, बी वेरी पोलाइट, बी वेरी नाइस टू योर पीयर्स, टू योर इमीडिएट सीनियर, जूनियर. मैनेजर से आपको बहुत ज़्यादा बात भी करने की ज़रूरत नहीं है. बी फॉर्मल, बी डिसेंट, बी what you call courteous, but don't बहुत ज़्यादा दोस्ती की ज़रूरत नहीं है. You have resigned means that you have set a certain boundary and you want to maintain some distance with them. So यही है, बी प्रोफेशनल. आप घबराओ मत कि आप काम नहीं करोगे तो HR आपका लेटर ख़राब कर देगा. ये सब नहीं होता है, नहीं होता है. आपसे काम, सामने वाली कंपनी इज़ नॉट बॉर्डर्ड कि आपने वहाँ काम किया था कि नहीं किया था. दे जस्ट वांट टू नो कि आपने कुछ अनएथिकल, इमोरल, क्रिमिनल, जैसे हुआ पॉश हुआ, कोई HR वायलेशन हुआ, ये सब चीज़ें नहीं की थी. चीटिंग, क्लाइंट डेटा लीक, मूनलाइटिंग, ये सब आपने नहीं की थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन योर क्वालिटी ऑफ वर्क you will never be judged. ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है which I am giving as a reward to people who are still like watching till the end of the video. ये मैं प्लान नहीं किया था पर मैं अब ये बोल रहा हूँ. Nobody cares. The next company you are going to doesn't care about your work here. They just do not. आप उनसे आपको वो मतलब है कि आप they just care कि आप you have not like what's the term for that. आप भागे नहीं हो उस कंपनी से. You have served your notice period, you have properly served your notice period. आपका कोई HR वायलेशन नहीं है, कोई रूल वायलेशन नहीं है, कोई डेटा रिलेटेड वायलेशन नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके काम को लेके कभी कोई उस पर वो नहीं रहेगा आपका कोई से. सो यही है, मेंटेन गुड रिलेशंस, बी प्रोफेशनल, बी पोलाइट, बी काइंड एंड एग्जिट नॉर्मली. 3 महीने निकल जाते हैं, उतना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सो फार. अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए, करियर से रिलेटेड, फैमिली, लव, रिलेशनशिप्स, इन जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, प्लीज़ वॉच दिस स्पेस. आप अपने टॉपिक्स भी कमेंट कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो फार विथ मी. बाय.